अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं तो जा रहे हैं और ये जो व्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं ये है 31 दिसंबर 2022 का व्लॉग, मतलब लास्ट वाला व्लॉग उस साल का। और हम जा रहे थे लकी वन मॉल, और क्यों जा रहे थे ये मैं बता देती हूँ। उससे पहले आप सबको नया साल बहुत 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 मुबारक हो हम दोनों की तरफ से, और दुआ है कि आप लोगों की और हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों। और बहुत दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। मतलब इकनॉमिकल लिहाज से आप लोगों को पता ही होगा क्या किस तरह का वक्त चल रहा है। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि इस नए साल में सब कुछ स्टेबल हो जाए और हालात बेहतर हो जाएं, बेहतरी की तरफ चले जाएं। और इस साल में जिसके जो जो रुके हुए काम हैं, जो जो अच्छी जो सोची हुई है, अपनी प्लानिंग सोची हुई है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में सोची हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह इस साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएं और सबकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। आमीन। जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाएं ताकि सब लोग खुश रहें। इस साल ही बहुत अच्छी खुशियों वाला साल लेकर आए इंशाल्लाह। आमीन। आप लोग आमीन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता ही है आमीन में बहुत तासीर होती है ना। 31 की का डे ना ऐसे ज़ाया नहीं करना था सो के और या फिर घर में बैठे बैठे ना। तो हमने सोचा कि हम निकल जाते हैं कहीं बाहर, और बाहर आए हम लोग लकी वन मॉल। कुछ ख़रीदना भी था, हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी भी थी। तो हमने कहा ये वाला डे ज़्यादा बेहतर है कि हम आज के दिन चलते हैं, हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, ज़रा बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा सा हम भी देख लेंगे बाहर का नज़ारा, क्योंकि रात में तो हमें अलाउ होता नहीं है। ख़ासकर न्यू ईयर वाले दिन बाहर निकलना, मतलब जो ख़ास दिन होते हैं ना, जब होता है कि हालात ख़राब हो सकते हैं, फायरिंगें हो सकती हैं या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो तब हमें अलाउ नहीं होता। तो खैर हम तीनों बहन भाइयों ने डिसाइड किया, मैं, जोया और निहाल, कि हम चलते हैं लकी वन मॉल। और अम्मी अब्बू के साथ नहीं आए थे क्योंकि यार यहाँ पे बहुत रश होता है और अम्मी अब्बू बहुत जल्दी थक जाते हैं। हमारा प्लान था कुछ घंटे स्पेंड करने का, इस वजह से हम तीनों अकेले आए थे यहाँ, क्योंकि अम्मी अब्बू ना वाकई में जल्दी थक जाते हैं 2-3 घंटे में। होता है कि बस अब घर चलो, अब क्या कर रहे हो ना, मतलब 2-3 घंटे के बाद तो यार बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद तो सोचे हमारा चलना स्टार्ट होता है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो हमें बस ये था कि हमारा 31 दिसंबर का ना हमें ना बहुत अच्छा सा अपना डे ना गुजारना है बहुत अच्छे तरीके से। और क्योंकि ना फिर यही होता है सो के गुजार दो, या तो बेड पे बैठे बैठे स्क्रॉलिंग करते हाँ, घर में ही गुजर जाता है, मतलब घर के नॉर्मल कामों के अंदर ही गुजर जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे और आते ही हम लोगों को काफ़ी सारा रश देखने को मिला। नॉर्मली होता है क्या है, दोपहर में इतना रश होता नहीं है। और आते ही हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद अपनी शॉपिंग वगैरह जो स्टार्ट करेंगे। लेकिन आते ही हमें दिख गया मिनीसो और हम चले गए, तो हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट करी। और अपनी ने जाते ही बैग गिराने शुरू कर दी। नहीं यार, वो गिर गए थे। एक बैग उठाया था, 2 बैग नीचे गिर गए थे। फिर मैंने उसे ऊपर रख भी दिया था। अच्छा, यहाँ पे मुझे बैग तो बहुत अच्छे लगे। मैं जब भी आती हूँ बैग ज़रूर यहाँ पे चेक करती हूँ, जितने भी बैग्स वगैरह होते हैं, लेकिन दूर से अच्छे लग रहे होते हैं, हाथ में लेने में भी मज़ा आता है। लेकिन जब आप इसको खोल के देखेंगे ना, तो बस जो बाहर जो होता है ना, लेदर या रेगजीन जो भी होता है, तो वही अंदर होता है। अंदर कोई कपड़ा वगैरह या कुछ सिक्योर नहीं किया हुआ होता कि अगर आप कुछ सामान रखेंगे तो ये बैग गंदा हो जाएगा अंदर से। तो फिर मैंने उसको वापस रख दिया। मुझे अच्छा बहुत लगा था, ये छोटा सा ना मेरे हिसाब से सही था। मुझे छोटे छोटे बैग अच्छे लगते हैं। खैर मिनीसो आओ, और यहाँ पे ना मतलब यहाँ की एक अलग ही दुनिया है, जैसे खाली मिनीसो की ही एक अलग दुनिया है। मतलब इतनी क्यूट चीज़ें होती हैं यहाँ पे ना, और इतनी कोई हर बार ना यहाँ पे कोई नई चीज़ें ही देखने को मिलती हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरत का भी सामान मिल जाता है। जैसे कि ये है ऑर्गेनाइज़र, और ये हमें मिल गया था और हमें काफ़ी टाइम से ये चाहिए था कि होता है कवर वाला चाहिए था। ऑर्गेनाइजर्स जो मिल रहे होते हैं ना, उसके ऊपर ना कवर नहीं होता, तो हमें चाहिए था ऐसा जिसके ऊपर कवर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमें दिख गए थे, तो हमने ये अपने लिए ले लिए थे, हमें चाहिए थे। अच्छा, वैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब किचन के हिसाब से, आप अपने बेडरूम के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग के हिसाब से हर तरह के ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। बस ये है कि रेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं यहाँ पे। आप कह लें 1 साल पहले जब के जो रेट थे और अभी के रेट में डबल का इजाफा हो गया है ना। मतलब जो चीज़ 300 की थी वो अब 600 की मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉलर के रेट भी बढ़े, तो यही एक
मसला देखने को आता है, रेट देख के थोड़ा सा दिल वो हो जाता है, इतना महंगा। लेकिन यार यहाँ पे ना ऑर्गेनाइजर की मैं वाकई में तारीफ करूंगी, बहुत ही जबरदस्त वाले और इतनी कोई जबरदस्त क्वालिटी के ना रखे हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और इनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। वाकई कलर्स बहुत प्यारे थे इनके ना, बहुत अच्छा, खैर यहाँ पर कलर होते हैं ना। हाँ, न्यूड से कलर होते हैं। यहाँ पर हम आए थे लकी वन मॉल का जो मिनी शो है ना, वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मॉल के अंदर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आना हमारा कुछ 1.5 या 2 साल बाद आए थे हम ये वाले लकी वन में और मिनी शो में, क्योंकि इससे पहले हमें जब भी ज़रूरत पड़ी ना तो हम हैदरी वाली ब्रांच पे चले गए थे, मिनीसो चले गए थे। अब ये कंफ्यूज कर दिया अपिया ने। लकी वन मॉल तो तकरीबन हम 1.5 साल बाद आए होंगे, और मिनीसो पे जैसे अपिया ने कहा कि हमें ज़रूरत पड़ती है, वो वाइब्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ के वाइब्स जो होते हैं ना, वाइब्स लेते हैं हम, और वो लेते हैं क्या कहते हैं, मास्क लेते हैं यहाँ से हम लोग ना, मास्क वगैरह लेते हैं, तो वहाँ यहाँ के ना बहुत ही बेस्ट होते हैं मिनीसो के। तो ना जब अगर हमें जाहिर सी बात है, अब्बू इन लोगों को भी पता है और अपिया को भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर हम लकी वन मॉल जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा फिसल जाएंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इस वजह से हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि नहीं, अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ वो एक ही शॉप पे चले जाओ और जाके ना सामान वगैरह ले लो। असल में यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, और जब भी आओ कोई ना कोई सेल लगी हुई होती है, तो ये होता है कि चलो सेल लगी हुई है, इससे थोड़ा फ़ायदा ही उठा लेते हैं। कुछ आपको लेना है या इन फ्यूचर ये है ना कि या 2-4 महीने बाद इस्तेमाल करनी है कोई चीज़, तब भी ये होता है कि चलो यहाँ आए हैं तो ले लेते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ पे आना फजूल ना हो कि आप बस ऐसे घूम फिर के चले गए, क्योंकि मॉल है तो शॉपिंग करने की जगह है, तो ये होता है कुछ ना कुछ ले लिया जाता है। खैर काफ़ी काम की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से, और इसको जब भी हम आते हैं ना थोड़ा सा एक्सप्लोर ज़रूर करते हैं, क्योंकि एक नॉलेज में भी इजाफा होता है और हर चीज़ को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या है, किस चीज़ के इस्तेमाल में, मतलब न्यू मार्केट में क्या आई है चीज़ यहाँ पे। मतलब लकी वन मॉल में जाके ना बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे ब्रांड्स हैं। और ना हम गए भी 31 दिसंबर को थे, तो ना काफ़ी सारी सेल लगी हुई थी, बहुत सारी सेल लगी, सभी जगह सेल लगी हुई थी। हाँ, और अच्छा लकी वन आए और डॉलर वर्ल्ड ना एक बार चक्कर लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने बोला चलो यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हम डॉलर वर्ल्ड और सेविंग वर्ल्ड वाली इस तरह की जगहों पे भी काफ़ी जाते हैं, तो ना अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ ऐसी वाली शॉप्स में ना तुक्का काम करता है, मतलब ना कभी कभार ना तुक्का लग जाता है, तो बहुत ही अच्छी, मतलब कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, हमें कोई भी अच्छी चीज़ समझ में नहीं आई यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो कर दी इन्होंने। और पहले यार होता था जब 160 का डॉलर था ना, तब ना बहुत अच्छी क्वालिटी में चीज़ें रखी हुई थी। अभी पता नहीं क्यों, जबकि मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्होंने रेट लगाए हुए थे 210 के, और फिर भी क्वालिटी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। वाकई में कोई इतनी ख़ास अच्छी क्वालिटी नहीं थी। बस इस डर से हम लोग 10 मिनट के अंदर ही बाहर निकल गए थे, बस जस्ट एक चक्कर लगाया, देखा क्या है क्या नहीं है, और कुछ समझ नहीं आया। मुझे कीचेन लेनी थी, कीचेन भी मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी थी। तो खैर उसके बाद मैंने कहा जोया चलो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। असल में मुझे ना यहाँ से आके लेना था भाई के लिए गिफ्ट, और भाई का बर्थडे गिफ्ट लेना था जो कि पेंडिंग था। और भाई की बर्थडे आती है 13 दिसंबर को, जो कि हमने सेलिब्रेट नहीं की थी। और वो क्यों नहीं की थी, क्योंकि भाई भी काफ़ी बिजी थे, वो इतना लेट नाइट घर पे आए थे, और क्या कहते हैं हम भी बिजी थे, हम भी कुछ कामों में बिजी थे, भाई भी बिजी थे, तो इस वजह से वो रह गई थी। लेकिन ये गिफ्ट तो देना बनता है ना, तो पेंडिंग बच्चे की बर्थडे निकल गई, किसी ने कुछ दिया ही नहीं तो ये ना वो पेंडिंग था हमारा। तो मैंने सोचा हुआ था मेरा जब भी यहाँ जाना होगा तो मैं भाई के लिए कुछ ज़रूर ले लूँगी ना। तो खैर यहाँ पर मैं सोच कर ही आई थी कि भाई के लिए भी कोई गिफ्ट ले लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे आए थे तो मतलब लकी वन मॉल आए थे, तो यहाँ पे इतनी कोई खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई थी। ये मेरे ख्याल से उन्होंने क्रिसमस के मौके पे मतलब 25 दिसंबर को की होगी डेकोरेशन। इतनी कोई खूबसूरत हुई हुई थी, ज़बरदस्त वाली, इनके जो बेसमेंट पे, और ये ग्राउंड फ्लोर है, सॉरी बेसमेंट नहीं है, हॉल सा बना हुआ है। यहाँ पे सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, फंक्शन होते हैं, ये सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं। लेकिन ये जो रौनक है ना, ये रात में ही लगती हैं, और रात में कभी भी हम इतने देर यहाँ पे रुके नहीं हैं। जब भी आए हम सुबह के टाइम पे आते हैं, जैसे कि 12 बजे या 11 बजे के करीब आए हैं, और 2-4 घंटे स्पेंड करे और चले गए, मतलब जो भी कुछ लेना लिया और चले गए। तो ये वाली जो रौनक है ना, ये रात के टाइम आई थिंक लगती होंगी शायद 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद। मुझे नहीं पता इतना खास, क्योंकि कभी मैं इतनी देर रुकी नहीं।
लेकिन मैंने वीडियोस में और पिक्चर्स में ही देखा है, तो काफ़ी अच्छा खासा इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी हुई हुई होती है, मतलब रात वाला माहौल थोड़ा सा अलग होता है, दिन वाला अलग होता है यहाँ पे। और ये है हमारा फ्रेश वाला लुक, क्योंकि ये तकरीबन हम पहुंच गए थे वहाँ पे 1 बजे के करीब हम पहुंच गए थे, क्योंकि हमें बहुत सारे घंटे वहाँ पे स्पेंड करने थे। और ये था यार ये बस मतलब ना मी टाइम वाला वो टाइम था हम लोगों के लिए, हम तीनों के लिए मी टाइम था, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, बहुत सारी शॉपिंग तो बहुत सारी नहीं करनी थी, थोड़ी बहुत करनी थी, लेकिन हमें चीज़ें काफ़ी सारी ना देखने को मिल गई। और न्यू ना होता है ना, काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको ना, बहुत सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाता है। और डिफरेंट ब्रांड्स पे जब आप जाते हैं ना, तो उधर से भी आपकी थोड़ी नॉलेज में इजाफा ही होता है, आपको पता चलता है कौन सा स्टफ आया हुआ है, क्या आया हुआ है। फिर ये होता है कि अगर आपके रेंज में कोई चीज़ मिल रही है आपको अच्छे प्राइस में, तो आप वो भी ख़रीद लेते हैं ना। तो खैर हम लोग तो इसी तरह से करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि पत्थर पे लकीर है यही वाले ब्रांड से ये चीज़ खरीदनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि इधर मैं जे डॉट आई थी भाई के लिए गिफ्ट लेने के लिए, तो सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह देखे, क्योंकि मुझे एक अपने लिए अच्छा सा कुर्ता लेना था। तो यहाँ पे मुझे स्टफ़ नहीं समझ में आया, स्टफ़ अच्छा था लेकिन थोड़ा मोटा था, सर्दियों वाला स्टफ़ ही रखा था, और वो मुझे लेना नहीं था, क्योंकि कराची में पता है आपको कोई ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है, एक दिन सर्दी होती है, दूसरे दिन गर्मी होती है। और अभी तक जितनी भी सर्दी पड़ी है ना, हमने ना ही शॉल्स निकाली, ना ही हमने स्वेटर्स निकाले अपने ना, बिल्कुल भी अभी तक बिल्कुल भी हमने कोई भी शॉल वगैरह नहीं वेयर करी। अच्छा यहाँ पे मैं बोलूँगी, एक तो 40% ऑफ था, उसके अलावा यहाँ पे प्रिंट बहुत कमाल के थे, इतने प्यारे कलर्स थे, इतने प्यारे प्रिंट थे, लेकिन वही स्टफ़ मोटा था, इस वजह से हमें लेना नहीं था। हाँ, जिनके खुले खुले एरिया में मतलब घर होंगे ना, उन लोगों के लिए आइडियल वाले स्टफ़ थे, मतलब वो लोग लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा खैर, थोड़ी बहुत जो शॉपिंग की थी ये मैंने ऐसी दिखा दी थी। उसके बाद फिर हम आगे गए, हमने बोला चलो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अपिया को अपने लिए कुर्ता लेना था या कुर्ती लेनी थी, अपिया ने बोला चलो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर मिल जाती है तो फिर मैं ले लूँगी। फिर उसके बाद हम बस वहाँ पे उस फ्लोर पे जितने हैं ना, तकरीबन हम सारे स्टोर पे गए थे। और हम गए थे आइडियाज़ पे यार ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके प्राइस देख के ना मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं ले रही यहाँ से, क्योंकि एक एक ड्रेस के प्राइस ऐसे थे 8,000 9,000, और वो ना कैजुअल वाली ड्रेसेस थे, ऐसा भी नहीं था कोई ना मतलब आप कोई पार्टी वेयर हो आप कहीं पे जाके पहन सके, ऐसा भी नहीं था, सारे कैजुअल वाले ड्रेसेस थे और उनके प्राइस कुछ ज़्यादा ही थे। तो मैंने नहीं लिया, मैंने कहा नहीं, इतना दिमाग अभी तक ख़राब नहीं हुआ मेरा कि मैं घर में पहनने के लिए 9,000 रुपये का सूट खरीदूंगी। हाँ सही बात है, इतना दिमाग तो अभी भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ, और ना ही करना चाहिए, नॉर्मल तरीके से, मतलब घर की यार ड्रेसेस नॉर्मल वाले रेंज में पहनने चाहिए। हाँ, अगर आपको बाहर वेयर करना है तब आप थोड़े से एक्सपेंसिव ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट में रह के। खैर उसके बाद हम आ गए थे लिबर्टी बुक्स स्टोर पे, और यार यहाँ पे ना बुक्स देख के ना बंदा कोई भी मतलब पढ़ता हुआ ना भी हो ना, वो भी ज़रा फिसल जाएगा, उसका भी इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी कोई नॉलेज वाली बुक्स रखी हुई होती हैं, इतनी कोई ज़बरदस्त वाले नॉवेल्स वगैरह रखे हुए होते हैं। जिनके इंटरेस्ट होंगे तो वो तो ज़रा देख के एक्साइटेड हो गए होंगे कि नहीं यार इतनी कोई अच्छी अच्छी बुक्स रखी हुई है। उसके बाद मैंने एक सेक्शन देखा, यहाँ पे था वो हैरी पॉटर वाली बुक्स रखी हुई थी, मतलब नॉवेल्स रखे हुए थे, सीरीज रखी हुई थी। और किस किस को हैरी पॉटर याद आ गया है, किस किस ने हैरी पॉटर मूवी देखी है, ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि भाई मैं तो फ़ैन हूँ हैरी पॉटर मूवी की, हमने बार देखी है उसकी ना, मतलब हमने याद कर ली थी, इतनी मूवी देखी है, इतनी ज़्यादा, हर पार्ट उसका ऐसे देखा है हमने, इतना ज़्यादा के बस। और खैर ये थी $1 बिलियन बर्गर की बुक, और मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन ना अच्छी लग रही थी, कवर पेज काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग सा था। खैर ये देखा। उसके अलावा यहाँ पे कुरान शरीफ रखे हुए थे, माशाल्लाह इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और बस हम खाली प्यारा सब कुछ देख के फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे, क्योंकि इतनी कोई अट्रैक्टिव ये शॉप थी ना, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव थी ये शॉप। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो रेट थे ना, नॉर्मली हम बुक्स वगैरह जो लेते हैं हमें 500-600 की रेंज में मिल जाती हैं, वही बुक्स यहाँ पे कुछ 1700-1800 की रखी हुई थी, तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था। फिर उसके बाद तकरीबन 4-4:30 बज गए थे। और अच्छा हम लोगों ने क्या कहते हैं व्लॉग कम शूट किया, यहाँ पे हमने एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा किया,
क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हें बताइए ना, मी टाइम हम खुद ही घूमने फिरने आए हुए थे। मतलब हमारा वो एंजॉय हाँ। करने का टाइम था, सिर्फ एंजॉय किया हमने, बहुत सारी सेल्फीज ली, बहुत सारी पिक्चर्स ली, हर तरह से ली, और इतना कोई हमने एंजॉय किया है ना, आप लोगों की सोच होगी, बहुत बहुत एंजॉय किया। और बस वो हमारा मी टाइम था, तो इसलिए व्लॉग थोड़ा कम कम बनाया, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी याद रखा ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। उसके बाद हम आ गए थे फूड कोर्ट पे, और भाई रश मैंने जैसे कि आपको दिखाया, इतना कोई रश हो रहा था, मुश्किल हो गई थी वहाँ हाँ पे। सीट मिलना मुश्किल हो गई थी। उसके बाद हमने फटाफट से ऑर्डर किया, 2 जगह ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद आपके ने बोला कुछ मीठा भी लेके बैठते हैं क्योंकि सीट दोबारा नहीं मिलने वाली अगर हाँ, हम। मैंने कहा एक बार ऑर्डर दे दो, ऑर्डर देने के बाद लेते हुए चले जाएंगे, क्योंकि सब लोग देते हैं 15 से 20 मिनट का टाइम। निहाल को बिठा दिया था, 3 चेयर्स हमें मिल गई थी, एक टेबल वहाँ पे बिठा दिया था उसको कि यहाँ पे बैठो, हम लेकर आ रहे हैं सामान जो भी लेना है ना। तो खैर निहाल से पूछ लिया था उसे क्या खाना, उस हिसाब से हमने उसको ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद हमने डोनट्स लिए और यहाँ से हमने आइसक्रीम ट्राई करी। यार इतने मज़े की आइसक्रीम थी कि बस यहाँ से हमने सोचा था हम खाना खाने के बाद इधर से आइसक्रीम बाय करेंगे, लेकिन गुंजाइश नहीं थी तो इस वजह से ली नहीं थी। नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। लेकिन फ्री वाली आइसक्रीम चखने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी नहीं यार, इस आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा था। हाँ ये तो है, बहुत मतलब जेलेटो थी ये वाली आइसक्रीम, और इतनी कोई मज़ेदार थी कि बस। और नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी, जब भी जाना हुआ तो मैं यहाँ से आइसक्रीम लेके ज़रूर खाऊंगी। और वाकई अपी ने सही कहा, हाँ पेट फुल हो गया था, वरना हम खाते यहाँ से आइसक्रीम। अच्छा खैर उसके बाद सारे के सारे ऑर्डर्स डन हो गए थे हमारे, और मतलब हमने जो ऑर्डर देना था वो हो गया था। उसके बाद हमें मिल भी गया था। हमने लिया था चाचा जी का नानचा ले लिया था, 2 ले लिए थे। उसके अलावा डोनट्स लिए थे, और रेड एप्पल से ले लिया था हमने चाउमीन। हमने बोला पहले फ़िलहाल ये खाते हैं, और एक और हम लावा फ्राइज़ का हम ऑर्डर देकर आए थे बर्गर लैब से, तो उसमें आने में टाइम था। हमने बोला चलो जब तक शुरुआत करते हैं, और अपिया ने खाना स्टार्ट किया नानचा। अपिया रिव्यू दीजिए आपका नानचा कैसा यार था? नानचा मैं आपको बताऊँ, मत लीजिएगा, पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। मतलब उसकी मैंने इतनी तारीफ़ सुनी हुई थी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी हुई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, और वो ऐसा था उन्होंने फ्रिज में से निकाल के दिया, ये ठंडा हो रहा था, और सैलेड के नाम पे उन्होंने सिर्फ टमाटर और प्याज ही इसमें ऐड किया हुआ था, कुछ भी नहीं था, ना लेटस था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। और फ्लेवर जो था उसका बिल्कुल ब्लेंड था ना, तो ऐसा था कि ये बस आप पेट भरने के लिए खा सकते हैं, जायके के लिए नहीं खा सकते, कोई जायका ही नहीं था उसके अंदर। और इसके अंदर टिक्का भी जो था ना, उसको भी कोई ख़ास कोई फ्लेवर नहीं था, बहुत ज़्यादा ही ब्लेंड था। उसको मैंने भी टेस्ट करके देखा था, तो ना ऐसा लग रहा था रोटी के ऊपर खाली प्लेन जो ठंडी रोटी तक उन्होंने गर्म नहीं जो किया ठंडी था। रोटी होती है ना, उसके ऊपर उन्होंने ठंडा ही चिकन रख दिया है, और ठंडा ही रायता सैलेड जो भी था, वो बहुत ही खैर बैड एक्सपीरियंस था नानचा के साथ। उसके बाद ये हमने खाई थी रेड एप्पल की चाउमीन, और चाउमीन कहूँ ये भी प्लीज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इसमें क्या था, ऐसा लग रहा था इनके पास जितने सॉसेस होंगे ना, जितने के जितने सॉसेस होंगे सारे मिलाकर एक साथ डाल दिए होंगे। वो नहीं होता देसी वाली मॉम्स वाला तरीका, मतलब जितने घर के इंग्रेडिएंट हैं, किचन में कैबिनेट खोला, सारे इंग्रेडिएंट निकाले और हंडिया में डाल दिए। यार देसी मॉम भी ना बहुत अच्छी बना लेती होंगी, मैं आपको बताऊं। इसका ना टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, सिर्फ सॉसेस की अजीब सी ना, सारे सॉसेस मिलने के बाद एक हीक सी आ रही थी इसके अंदर से। लेकिन खैर वो वेस्ट हो जाता, तो हम लोगों ने उसको किसी तरह से फिनिश किया, और वो खाने के बाद ऐसा हुआ कि हमने क्यों ऑर्डर किया, लेकिन लकीली हमने इसको ऑर्डर कर दिया था। ये है बर्गर लैब की लावा फ्राइज़, और थैंकफुली हमने ये ऑर्डर किया, और हमारा ये लास्ट वाला मील था। मतलब हमें इतनी कोई सेटिस्फेक्शन मिली, कसम से पैसा वसूल है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे ख्याल से न्यूली लॉन्च हुई है, और आप लोगों ने अगर अभी तक ट्राई नहीं की है ना, तो ज़रूर हमारे कहने से ही ट्राई कीजिएगा। इतनी कोई मज़ेदार थी, ये खा के कुछ जायका पता चला कि अच्छा कुछ जायकेदार भी है यहाँ पे कि नहीं है। मतलब वो ना खाना का मतलब पेट भरना नहीं होता, एक जायका भी होना चाहिए ना, कि किसी चीज़ का जायका तो आए उसके अंदर। तो खैर 2 चीज़ों को हम बता रहे हैं आपको, मत लीजिएगा, जाइएगा वहाँ पे तो। और ये आप ले सकते हैं आँख बंद करके, बहुत मज़ेदार थी। और इसके बाद हम लोगों ने अपना डोनट खाया था, तो मैंने कहा यार ये भी खिला दो, क्योंकि पहले की 2 चीज़ें तो वो खाने में इतना मज़ा नहीं आया था हम लोगों को। बाकी की जो 2 चीज़ें थी उन्होंने पूरा ना पैसा वसूल करवा दिया था, और ना इतनी कोई मज़ेदार थी। मतलब पहले हमने ये फ्राइज़ ख़त्म करके उसके बाद फिर हमने पेट अच्छा फुल हो चुका था, लेकिन अपी ने बोला यार अभी नीचे हमें जाना है, आगे भी मतलब थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर करना है, कारफोर भी जाना है, तो पहले ना इसको फिनिश करो और उसके बाद फिर चलना, ताकि हम आराम से हम चल
सकें, मतलब इतनी ज़रा आ जाए एनर्जी अंदर के ना हम आगे भी ना थोड़ा चल सकें, क्योंकि हमें कारफोर्ट ज़रूर जाना था। अच्छा, हम लोग जब भी आते हैं लकी वन हम कारफोर्ट ज़रूर जाते हैं। उधर क्या होता है, उधर मुझे ना जो बर्तनों का सेक्शन है ना वहाँ पे से मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है, चैनल के जो हवाले से। चैनल के हवाले से जो मेरे काम का ही होता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ले लेते हैं वहाँ से, जो भी हमें समझ में आती है, मतलब कोई नेसेसरी नहीं है कि हमें ये लेना ही लेना है। और अच्छा, ये खैर, था ये डोनट, डोनट का नाम क्या था, स्निकर था ये मेरे ख्याल से, स्निकर था और एक था डबल चॉकलेट। ये डबल चॉकलेट था, बेइंतहा मज़ेदार, इतना फ्रेश, इतना कोई मज़ेदार वाला डोनट, ओ माय गॉड, मतलब इतना मतलब सेटिस्फाइंग था ना, इसको तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना कोई मज़ेदार था। खैर इसको खाया, आराम से बैठे सुकून से, 5 बज गए थे मेरे ख्याल से इस टाइम तक, और फिर उसके बाद हम गए और नीचे ना रश आना स्टार्ट हो चुका था, और बहुत, क्योंकि जाहिर सी बात है 31 दिसंबर की मतलब शाम ही लग गई थी, और लोगों का ये होता है, जाहिर सी बात है जब हम इंजॉय करने निकले हुए हैं तो और भी तो लोग निकले हुए होंगे जाते ना। जाते हाँ। तो ना फूड कोर्ट में ये फील आ रही थी कि पूरा कराची उठकर आ गया, वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी और बहुत ज़्यादा फुल जा रहा था फूड कोर्ट ना। इसके अलावा भी ना हम जब भी आए ना लकी वन मॉल, हम कुछ ऐसी डेट्स में आए, हमें कभी भी इतना रश देखने को नहीं मिला। हमने फर्स्ट टाइम इतना रश देखा था लकी वन मॉल के अंदर। मतलब आप किसी भी फ्लोर पे चले जाएं आपको अच्छा खासा क्राउड देखने को मिल रहा था। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ना लोग, अच्छा ये जो स्टेयर्स बनी हुई है ना, इनका आप कह रहे हैं एक तरह का हॉल बना हुआ है जहाँ पे सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे लोग ना बाकायदा चिप्स वगैरह के पैकेट्स लेके बैठ रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे। पता नहीं किस चीज़ का, मैं सोच रही थी कुछ होने वाला है शायद यहाँ पे, पता ही होगा लोग जो रेगुलर बेसिस पे आते होंगे कि यहाँ पे कुछ होगा, तो फिर लोग ना बाकायदा चिप्स के पैकेट वगैरह लेके सुकून से बैठे हुए थे चेयर्स के ऊपर, चेयर्स पे नहीं स्टेयर्स पे बैठे हुए थे, और इतनी ठंडी ज़मीन पे कैसे बैठ सकता है कोई इतनी देर तक, बस वो भी हिम्मत होनी चाहिए। खैर हम लोग आ गए थे कारफोर के अंदर, और सबसे पहले हम जाते हैं बर्तनों की तरफ, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको जैसे बताया कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छा खूबसूरत सा मुझे मिल ही जाता है, जो कि हमेशा ही मैं कुछ ना कुछ यहाँ से ले लेती हूँ। तो खैर हमने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर आके भी थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा हो जाता है, आपको पता चल जाता है क्या मार्केट में आया हुआ है और क्या नहीं आया हुआ, मतलब नया क्या आया हुआ है। तो ये भी देखना ज़रूरी होता है। जिन लोगों को बर्तनों का शौक है तो वो लोग यहाँ पे तो ज़रूर जाते होंगे। कौन कौन जाता है? अच्छा, मेरी अम्मी ना प्लास्टिक वाले सेक्शन में आके अटक जाती हैं, उनको ना ये कांच वाले बर्तनों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं प्लास्टिक वाले बर्तन मतलब भी, और उनको वो टोकरियाँ, कंटेनर्स, बास्केट्स, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं उससे, और हम पकड़ पकड़ के उनको बाहर निकालते हैं वाले सेक्शन में से। इसके अलावा चाय के कप उनको बहुत जमा करने का शौक है, और वो जहाँ पे भी जाती है ना उनको कोई ना कोई कप का सेट ज़रूर लेना होता है अम्मी को। तो अम्मी को तो हम खैर नहीं लेकर आए थे, अम्मी को हमने कहा था हम आपको बाद में ले जाएंगे, अभी हमें जाने थे, तो इस वजह से हम तीनों निकल कर आ गए थे। यार तो इन लोगों को लेकर आते हैं ना, इन लोगों की वजह से ही हमें जल्दी वापस जाना पड़ता है, क्योंकि अम्मी अब्बू थक जाते हैं। और अच्छा, अम्मी का ये है माशाल्लाह से, अम्मी थक जाती हैं लेकिन उनका होता है जहाँ जहाँ जा रहे हो मैं साथ मतलब वो पूरा एक्सप्लोर करती हैं हमारे साथ, मतलब बैठेंगी भी, बहुत बुरी हालत होती है। जाहिर सी बात है टांगों में दर्द हो जाता है, हम लोगों की हालतें बुरी हो जाती हैं, तो उनका तो फिर एक होता है ना एज फैक्टर होता है कि मदर्स को आप थोड़ा सा ख्याल से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर यहाँ पे बास्केट्स के कलर बहुत अच्छे होते हैं, जिस वजह से अम्मी भी थोड़ा फिसल जाती है, और उनको ये होता है कि मैं ये भी लूँगी, मैं ये भी लूँगी, मैं ये भी लूँगी, वो ये वाली चीज़ें बहुत करती हैं। क्योंकि देखिए कलर्स तो हैं ही अच्छे, लेकिन यहाँ पे ना क्वालिटी की मैं तारीफ़ करूँगी, यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, और वैरायटी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ना यहाँ पे खैर हम एक बार चक्कर ज़रूर लगाते हैं, और यहाँ से हमने एक बाउल लिया था बहुत ही कोई खूबसूरत वाला, और इतना कोई प्यारा लिया था। इंशाल्लाह यहाँ से जितनी लकी वन से शॉपिंग की है ना, जो जो हमने सामान लिया है, इंशाल्लाह आपको अपकमिंग व्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा हमने शॉपिंग क्या क्या की है, तो आपको दिखाया था। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इस वजह से हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया उसको ना। अच्छा खैर इधर हम फिर आए, क्या कहते हैं, हमें जाना था उधर सैलड लेने के लिए, क्योंकि उसकी तारीफ़ बहुत सुनी थी, तो मैंने कहा चलो हम लोग कुछ सैलड ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम नट्स की तरफ से गुजरे, तो यहाँ पे तो यार कुछ ज़्यादा ही नट्स महंगे थे, और इनकी क्वालिटी भी वो नहीं थी। अच्छा, इससे पहले वाला व्लॉग आपने देखा होगा जो हमने एक नट शॉप का विजिट किया था, क्योंकि वहाँ से हमने काफ़ी चीप प्राइस के अंदर हमें नट्स मिल गए, और हमने वहाँ से खरीदे अच्छी क्वालिटी के, जो कि हमने खरीदे भी हैं। वहाँ से किसी ने कहा था आप लोगों ने यहाँ से कुछ खरीदा नहीं, तो यार हम लोगों ने खरीदने ही गए थे, खाली व्लॉग बनाने हम कहीं नहीं जाते। कुछ अच्छा खरीदना होता है तभी जाते हैं। उसके बाद फिर हम आ गए थे ये बेकरी सेक्शन में, और हमें लेना था न्यू ईयर के लिए कोई केक लेना
लेना था, लेकिन यहाँ पे आके हमें केक समझ नहीं आया था। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें समझ में आ गया था केक देखकर ही एक ही कोई फ्लेवर पे उन्होंने सिर्फ कलर से ऐड करके और रंग बिरंगा कुछ शो के कलर के उन्होंने केक हाँ, सुनाए कुछ हुए ज़्यादा थे। ही वो ना छुपने वाले कलर थे, तो मुझे ना वो इतना अच्छे नहीं लगे, तो मैंने कहा जोया रहने दो। खैर हमारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हुई और उसके बाद हम लोग लगे लाइन में, क्योंकि यहाँ पे बिलिंग में भी टाइम लग नहीं जाता नहीं, है। अभी लाइन में नहीं लगे, अभी हम लाइन में नहीं लगे, पहले अभी हम लगे थे, फिर हम दोबारा से चले गए थे, है ना। हाँ, ऐसा हुआ था। लाइन में लग गए थे और निहाल और मैंने ना ली थी आइसक्रीम, क्योंकि ना प्यास भी लग रही थी और कुछ नीड हो रही थी कुछ लेने की ना, तो हमने जाके पहले आइसक्रीम ली, उसके बाद एक और चक्कर लगाया, मतलब हमने दोबारा से वो घूमा, उसके बाद फिर अपिया ने बिलिंग करवाई और उसके बाद हम ये देख रहे थे, ये देखें क्राउड कितना, मतलब हर बार थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने जाके चेक किया ना, इतना कोई क्राउड बढ़ रहा था, क्योंकि सारे फ्लोर पे तो आपको नहीं एकदम से समझ में आता, सारा का सारा क्राउड ना यहाँ पे दिखने को मिलता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनका जो फ्लोर है ना यहाँ पे सेंट्रल एरिया है ना बिल्कुल ना, और यहाँ पे ज़्यादा लोग जमा हुए थे। खैर वहाँ पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जा रहे थे, तो इसलिए भी वहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग जमा थे। खैर हम लोग यहाँ पे इतना थक गए थे क्योंकि हमें तकरीबन 7 बज गए थे यहाँ पे, और वक्त का पता नहीं चलता लकी वन मॉल के अंदर, बिल्कुल भी नहीं पता चलता आपको कि कितने घंटे गुजर गए ना। खैर जब टांगों ने जवाब दे दिया तो हमने कहा यार बस करो, अब घर चलो ना। क्योंकि कारफूर जाने से पहले ही मैंने कह दिया था बस हम कारफूर जाएंगे, इसके अलावा हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, हम सीधा घर जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें टाइम लग गया था। तो खैर हम रोशनी में घर आए थे, मतलब 1 बजे तक आए थे, और हम 7 बजे तक, सोचे 7 घंटे तक हम सिर्फ चल रहे थे वहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन इतना कोई हमने एंजॉय किया है, इतना कोई हमने मजा आया। एंजॉय एक किया। होता है ना वो क्या कहते हैं, आप बहन भाइयों के साथ कहीं पे भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है जगह को एक्सप्लोर करते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ नॉलेज भी बढ़ती है, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल ही जाता है आपको कहीं ना कहीं से। तो खैर यहाँ पे हम लोगों को ना अपना डे ये वाला ना उसको हमें वेस्ट नहीं करना था, और सबसे ज़्यादा निहाल वो हो रहा था, कह रहा था यार आप लोग वही करेंगे, घर में गुजार देंगे, रात में भी नहीं हम कहीं जा सकते क्योंकि अब्बू हमें परमिशन नहीं देते रात में जाने की। तो इस वजह से हमने सोचा चलो हम ना दिन में निकल जाते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे, ताकि अम्मी अब्बू को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। तो फिर खैर वापसी में तो हमें रात हो गई थी 7, अब आपको तो पता है 6 बजे फ़ौरन अजान होती है और क्या कहते हैं रात होनी स्टार्ट हो जाती है। और बस घर जल्दी जाने की भी जल्दी थी, क्योंकि घर जाके भी हमें बहुत सारे काम करने थे। और जी आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों ने अपना न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट करा, घर में रहे या बाहर गए, या क्या क्या पकाया, क्या क्या खाया, क्या क्या प्लानिंग्स थी आप लोगों की न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की। कुछ लोगों ने, मुझे पता है कुछ लोगों को चांस मिल गया होगा बाहर जाने का तो वो बाहर चले गए होंगे, और कुछ लोग घर में ही रहे होंगे। खैर हम भी घर में ही रहे थे, हम दिन में बाहर थे, रात में तो हम घर में ही थे। हाँ, रात में हम घर में थे, और आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर बताना है, क्योंकि हम आपके साथ अपनी हर खुशी शेयर करते हैं, तो आप लोग भी अपनी खुशियाँ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।